हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। माधुरी क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो अगर आप भी 2023 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी आपको एग्जामिनर खुश होकर और पूरा का पूरा नंबर देगा। ठीक है, वो छात्र जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वे पेपर में 3 काम करेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि आपको कौन से 3 ऐसे काम करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि 3 आपको कौन से ऐसे काम करने हैं, आपको बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम देखिए, बोर्ड कॉपी में प्रश्नों को सीरियल से लिखना। ठीक है, आपको बोर्ड की कॉपी में प्रश्नों को सीरियल से लिखना है। ठीक है, सीरियल यानी पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 1 डालकर, फिर प्रश्न संख्या 2 डालकर। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मान लीजिए कि आपको जो है पहला प्रश्न नहीं आता है या फिर आपको पहला प्रश्न गलत आता है तो आप बिल्कुल पहले उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप जो प्रश्न अच्छे से जानते हैं सबसे पहला प्रश्न वही लिखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न वही होना चाहिए जो आप अच्छे से लिखना जानते हो, क्योंकि देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन होता है। पहला जो इम्प्रेशन होता है वह एग्जामिनर का अच्छा अगर पड़ जाता है तो वो आगे अगर कहीं आपकी कॉपी में मिस्टेक भी मिलती है तो वह उसको नंबर दे ही देता है। ठीक है, तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और प्रश्नोत्तर संख्या डाल कर लिखना है। कोई भी प्रश्न संख्या डालने में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है, ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसके लिए आपको ट्रिक लगा लेना है। कौन सा ट्रिक लगा लेना है? आपको जो है ऐसा ट्रिक लगाना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि एग्जामिनर आपको उस प्रश्न के लिए पूरा का पूरा नंबर दे, एक भी नंबर आपका काटे नहीं। तो वो कैसे होगा? मान लीजिए कि आपको प्रश्न नहीं आता है, एक प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए कि जो आपके छोटे प्रश्न होते हैं यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, वो तो आपकी हेल्प भी हो जाती है तो पूरा हो जाता है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं यानी कि गद्यांश, जैसे मान लीजिए कि गद्यांश आपको नहीं आता है। ठीक है, गद्यांश में आपको नहीं पता है कि आप कौन से चैप्टर से है, कौन से लेखक का है, कुछ भी नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए ये ट्रिक लगा लेना, आप संदर्भ हेडिंग डालो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है, संदर्भ हेडिंग डालो। तो इतना तो आपको पता है कि संदर्भ में क्या लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो हिंदी लिख दीजिए। उसके बाद जो है जिस भी पाठ का आपको थोड़ा बहुत हिंट लग रहा हो उसको लिखिए। हाँ, हाईलाइट मत करिएगा। ठीक है, जो मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए। आपको जब सही चीज़ नहीं पता होगी तो आप हाईलाइट मत करिएगा। इससे क्या होगा, उसके बाद आप व्याख्या डालिएगा। ठीक है, जो भी प्रश्न होता है उसको अच्छे से करिएगा। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कि एग्जामिनर आपकी जो कॉपी चेक करेगा तो पूरा मान लीजिए कि वह कॉपी देखा और उतना आपकी जो है आंसर पे ध्यान नहीं देगा तो वो आपको पूरा नंबर देगा। और मान लीजिए कि उसने आपके कॉपी को चेक किया और आंसर को पूरा अच्छे से देखा कि आप किस तरह से मिस्टेक किए हुए हैं, लेकिन फिर भी वह खुश होगा। ठीक है, आपको आधे नंबर, मान लीजिए कि वहाँ पर आपको 10 नंबर है तो 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं, एग्जामिनर पूरा 5 नंबर आपको देगा ही देगा, क्योंकि उसको भी है कि बच्चे ने लिखा हुआ है इसलिए उसको नंबर मिलना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नंबर मिले, जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता था उससे आपको 5 नंबर मिल रहा है, तो क्या गलत है? तो बिल्कुल कॉपी को सादे छोड़ के आपको नहीं आता है उसमें भरना है। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। आगे जो आपको दूसरी गलती नहीं करनी है वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको दूसरी गलती कौन सी नहीं करनी है। तो देखिए, दूसरी गलती कौन सी नहीं करनी है कि उत्तर लिखते समय आपको उत्तर के बीच में कहीं भी काट पीट नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत से लोग कहते हैं कि काट पीट नहीं करना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं लिखते रहते हैं, मिस्टेक हुआ कि तुरंत कट किए, तुरंत कट किए। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कट बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए कि आप लिख रहे हो, ठीक है, आप लिख रहे हो और मिस्टेक हो गया, उसको कट मत करो, उसको वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर पढ़ेगा एग्जामिनर, लेकिन उस पर आपका ध्यान, लेकिन अगर आप कट कर देते हो, देखिए यहाँ पर मैंने कट कर दिया तो हम लोगों का ध्यान सीधा इसी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो इसलिए कॉपी में कट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो कॉपी में कट पिट बिल्कुल नहीं करिएगा। ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। और एक बात, आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आप ये ट्रिक लगाओ। कौन सी ट्रिक लगाओ? जिससे कि आपको टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर दे। तो ट्रिक लगाने के लिए
कोई अनोखा उपाय नहीं है। आप एक पेज, ठीक है, ज़्यादा पेज नहीं, एक पेज आप रेगुलर लिखो, ठीक है, रेगुलर लिखो। और ऐसा नहीं कि बस लिखो, ठीक है, लिखना नहीं है, आपको बना बनाकर, जिस तरह से आप राइटिंग बनाना चाहते हो उस तरह से बना बनाकर एक पेज बढ़िया से लिखो, ताकि जब आप इस तरह से एक महीना, ठीक है, कम से कम 8 दिन, एक महीना इतना लिखोगे तो ऑटोमेटिक आप जिस तरह से राइटिंग बनाना चाहते हो उस तरह से आपकी राइटिंग बनती चली जाएगी, ठीक है। तो आपको राइटिंग सुधारना अभी से शुरू करना होगा। आज वीडियो देख रहे हो, कल से एक पेज, ज़्यादा नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा पेज नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक पेज रेगुलर लिखिए, राइटिंग बना कर लिखिए, ठीक है। तो एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर देगा। अगर आप मिस्टेक भी, जैसे आप उत्तर गलत भी लिखे हुए हो लेकिन आपकी राइटिंग देखने में हाँ लग रहा है कि कोई बच्चे ने लिखा हुआ है इतना सुंदर, तो एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, ठीक है, क्योंकि आपकी राइटिंग उसको जो है इम्प्रेस करेगी। तो इसलिए राइटिंग सुधारो अपनी, अगर बनती नहीं है तो, अगर बनती है तो फिर बेस्ट है, उसको प्रैक्टिस करते रहो। अगला जो तीसरी गलती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है तीसरी गलती, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ चेक करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कितना लिखना है। किसी भी क्वेश्चन को नंबर अच्छे से डालें, सबसे पहले लिखते समय क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालें, ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, जो भी है अच्छे से डालें। और नंबर कितने नंबर का है यह भी चेक करें। ज़्यादा, बहुत से बच्चे होते हैं पूछते हैं कि क्या ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करिएगा। ज़्यादा लिखने से आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता है, जितना आपसे पूछा गया है, ठीक है, उतने का ही जवाब आपको देना है। और ज़्यादातर तो प्रश्नों में बता भी दिया जाता है कि 80 वर्ड में लिखिए, ठीक है, 80 वर्ड में लिखिए, 150 वर्ड में लिखिए, ठीक है। तो जब आपको बता दिया जा रहा है, आपको बाउंडेशन दे दिया जा रहा है कि आपको इतने वर्ड में लिखना है, इतने वर्ड में लिखना है, तो फिर इतना लंबा चिट्ठा देने का क्या काम है, ठीक है। तो आपको उतना लंबा चिट्ठा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है 150 वर्ड का बोलेगा तो 200 वर्ड आप लिख दोगे। वैसे भी जब आप लोग लिखोगे, बड़ा वाला करते हो तो वो 200-400 चला ही जाता है। कितना भी छोटा करोगे, जैसे निबंध लिख रहे हो, तो वो चला ही जाता है 400 के करीब। तो आप लोगों को टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और नंबर पर ध्यान रखिएगा, जितना बोला जाए उतना ही आंसर दीजिए, ठीक है। और 80 शब्द का है, मान लीजिए 80 शब्द का है, तो वहाँ पर आप 100 शब्द कर दो, ठीक है। गिनने थोड़ी ना जा रहे हो, आप लिख कर देख लो कितना हो रहा है, बस उतना ही लिखना है। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको आता है फिर तो सही नंबर आप, सही आंसर आप दोगे ही। जब आपको नहीं आता है तो क्वांटिटी के अनुसार करिए, जितना बोला गया है, 80 शब्द में बोला गया है 100 शब्द में लिखिए, 150 बोला गया है 200 में लिखिए, ठीक है। आप अपने मन से बनाकर लिख रहे हो, और अगर आता है फिर तो आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी यह इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाए और एग्ज़ाम में वह यह गलतियां ना करें। तो आप चाहे क्लास 12th के बच्चे हैं, चाहे 10th के बच्चे हैं, सभी इस चीज़ को फॉलो करें और ऐसी गलती एग्ज़ाम में आपको नहीं करनी है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो मैं देती रहती। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।